नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आयोग ने अपना जैसा तैसा भी कैलेंडर निकाल दिया था और उसमें यूपी पीसीएस प्री की जो एग्ज़ाम डेट दी थी वो दी थी 12 अक्टूबर। यानी कि 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। और आज आयोग ने 2025 के लिए अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जैसा कैलेंडर निकाला था, जैसा भी निकाला था, आप सभी को पता है कैसा कैलेंडर निकाला था, वैसा ही उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। इतना ही अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जब आपको पता है 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो 220 सीट्स पर वो जारी हुआ था, तो बहुत ही कम, इस बार बहुत ही कम। एक तो प्रेजेंस जो स्टूडेंट्स की थी बहुत कम थी, और दूसरा जो फॉर्म फिल किया था वो भी बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया था, ये सोचकर कि सीट्स बहुत कम है। इसलिए कभी भी सीट्स कम सोचकर कभी भी एग्जाम फॉर्म फिल ना करें। एग्जाम फॉर्म सभी को फिल करना चाहिए, सभी को, ठीक है ना। इससे सभी को मौका मिलेगा। देखिए, अब जैसे 2024 का 220 सीट्स पर आया था, लेकिन जैसी जानकारी मेरे पास है कि अराउंड 900 सीट्स पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आरओ का एग्जाम कब होगा, साथ में रिजल्ट कब आएगा, यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आयोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वे स्टूडेंट्स होंगे जो इस बार मेंस देने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, इस बार का जो नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है, जिसकी एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 20 फरवरी है। 20 फरवरी से ये एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 20 फरवरी से। और लास्ट डेट जो होगी वो होगी 24 मार्च की, 24 मार्च की। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो ये नोटिफिकेशन आया है ये मात्र और मात्र 200 सीट्स पर आया है, पीसीएस की 200 सीट्स पर। अगर हम पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में आया है लगभग 200 सीट्स पर, 200 पर। और वन संरक्षक पद के लिए जो रिक्तियां हैं वे है मात्र 10। और क्षेत्रीय वन अधिकारी का अभी तक कोई अध्याचन इनके पास नहीं आया है। यानी कि मोटा मोटा हमारे पास ये है कि पीसीएस के लिए जो आया है वो 200 सीट्स पर आया है, ठीक है ना। और वन क्षेत्र रक्षक के लिए आया है मात्र 10 पर, यानी कि टोटल 210 सीट्स पर अभी ये नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है कि ये कम हो, लेकिन आप लोगों को फिर भी फॉर्म फिल करना है। लास्ट टाइम की तरह बाद में मत कहना कि विंडो कब खुलेगी, ये कब होगा, वो कब होगा। इसलिए सभी के सभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करें, क्योंकि वैकेंसीज बाद में बढ़ती है। क्योंकि इसमें 90+ वैकेंसी तो मुझे पता है जो बढ़ने वाली है वह असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, इसकी बढ़ेगी, मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए सभी को फॉर्म फिल करना है, क्योंकि पिछली बार भी 220 सीट्स पर आया था, 220 सीट्स पर आया था नोटिफिकेशन, और रिजल्ट अराउंड 900 सीट्स पर आएगा। तो इसलिए देख लीजिए, सभी को वैकेंसी, सभी को फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना ओटीआर मेंटेन रखिए। आपके पास अपना ओटीआर नंबर होना चाहिए, ओटीआर नंबर जरूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। और इसकी जो एग्जाम डेट, जो एग्जाम फॉर्म डेट है इस भरने की, वो 20 फरवरी से है, 20 फरवरी से। और लास्ट डेट है इसकी 24 मार्च। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना एग्जाम लेट क्यों करना, 24 मार्च का किस लिए इंतजार करना। जैसे ही विंडो खुलेगी वैसे अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना आप लोग, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आरओ का एग्जाम कब होगा। देखिए, जैसी जानकारी मेरे पास है, आरओ के लिए जो जानकारी मेरे पास है उसके लिए आयोग 2 डेट अपनी मानकर चल रहा है। एक 1 जून और दूसरी 15 जून। और इन्होंने अपने कैलेंडर में ये डेट आरक्षित भी की है, इन्होंने अपने कैलेंडर में ये डेट, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपनी तैयारी इसे भी ध्यान में रखकर करिए। और जिन स्टूडेंट्स ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है वे अपने यूपीएससी, अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा यूपीएससी के बारे में।
बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालूंगा वो, मैं पूरी की पूरी PDF डालूंगा वो, जो मैंने डिस्कस किया है उसके बारे में। EWS का भी मैटर चल रहा है। जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन EWS में है, उन्होंने डिमांड की है कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए एज में, तो इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस पर अपना हस्तक्षेप दिया है। उन्होंने आयोग को भी कहा है कि आप इन स्टूडेंट्स का ध्यान रखें और इन्हें 5 साल का रिजर्वेशन दे दीजिए। अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो सीधी सी बात है अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको मैं पूरा डिस्कस बताऊंगा, पूरा मैटर क्या है। इसलिए बार बार आप देख रहे हो कि यूपीएससी की डेट भी बार बार बढ़ रही है। ठीक है ना, तो EWS का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो इसलिए आप लोग RO का ये है। अब रिजल्ट कब आएगा? PCS 2024 का रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स इंतजार में है कि यार 22 दिसंबर का एग्जाम हो चुका, जनवरी भी गया, फरवरी भी जाने वाला है, 2 महीने हो गए, दो दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे, तो कब रिजल्ट आएगा? देखिए, यूपी PCS ने अपने काम को बड़े, मतलब कह लीजिए या तो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने जो मेंस की एग्जाम डेट दी है वो 29 जून दी है। 29 जून मेंस की एग्जाम डेट दी है, तो वो तसल्ली से रिजल्ट दे रहा है, तसल्ली से देगा रिजल्ट अपना। तो रिजल्ट की जहां तक उम्मीद है, जो बताया जा रहा है, जैसे चर्चाओं में है, जैसा मुझे सूचना प्राप्त हो रही है कि रिजल्ट 27 या 28 तारीख के आसपास रिजल्ट के आने के चांसेस है। 27 या 28 तारीख के आसपास रिजल्ट के आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रिजल्ट तो 27 या 28 तारीख के आसपास आएगा, लेकिन कौन कौन स्टूडेंट होंगे जिनका रिजल्ट 27 या 28 तारीख को आएगा? कौन स्टूडेंट्स मेंस देने जा रहे हैं? वे कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो मेंस देने जा रहे हैं? देखिए, सभी को वैसे एक्साइटमेंट रहता है कि यार कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए, मैं जो कट ऑफ बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज मत रहा करो, कंफ्यूज रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कट ऑफ जो मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चंस पे दे रहा हूं, क्योंकि जो कटते हैं वे क्वेश्चंस होते हैं, जो नहीं कटते वे भी क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए कट ऑफ जो होती है वो क्वेश्चंस पे दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। देख, जो मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जो कट ऑफ रह सकती है वो रहेगी अराउंड 75 क्वेश्चंस के आसपास, ये कट ऑफ रहेगी। और यही मैं बताता आ रहा हूं पहले से, जनरल की, जो जनरल की कट ऑफ रहेगी। और हां, इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, OBC की और EWS की कट ऑफ ऊपर जाएगी, चाहे एक क्वेश्चन ऊपर जाए या आधा क्वेश्चन ऊपर जाए। OBC की कट ऑफ और EWS की कट ऑफ ऊपर जाएगी, ध्यान रखना। OBC और EWS की कट ऑफ ऊपर जाएगी, ठीक है ना। और जनरल की कट ऑफ यही 75 के अराउंड रहेगी, तसल्ली से कीजिए। देखिए, कितनी बार मान लीजिए कट ऑफ आ गई 105 क्वेश्चंस, तो हम डिवाइड कितने से करते हैं? 105 नंबर पे आ गई कट ऑफ, तो डिवाइड करते हैं 1.33 पे, तो फिर हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार ये तो कट ऑफ इतने पे जा रही है, 78, 79 पे या 80 पे। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चन डिलीट होते हैं, मान लीजिए 150 क्वेश्चन थे और उसमें से 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 142 क्वेश्चन रह गए, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन कितने का हो गया? 1.39, अराउंड 1.39 का हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम डिवाइड करेंगे 105 को, तो कट ऑफ वही आ जाती है 75 के अराउंड, 75 क्वेश्चंस के अराउंड। इसलिए हमेशा आप लोग भी अपनी कट ऑफ को क्वेश्चंस में ही कैलकुलेट कीजिए, क्वेश्चंस में ही कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कट ऑफ जो बता रहा हूं ये क्वेश्चंस में बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं कि नहीं इतनी नहीं। और देखिए, जिस तरह वैकेंसी का पता चल रहा है कि अराउंड 850, अराउंड 900 के आसपास वैकेंसी रहेगी, तो उस हिसाब से तो कट ऑफ हो सकता है कि नीचे चली जाए, लेकिन मैं सेफ होते हुए 75 +-2 दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए जब नोटिफिकेशन आया था वो 220 वैकेंसी पे आया था, अब नोटिफिकेशन आया 200 वैकेंसी पे। ये सोचकर कि 200 ही तो वैकेंसी है, छोड़ो नहीं भरते। ये मध्य प्रदेश PCS की तरह नहीं है कि 75 वैकेंसी पे है तो 75 पे ही एग्जाम ले लिया। यूपी PCS हमेशा से जितनी वैकेंसी देता है उसके कई गुना का प्री का रिजल्ट देता है, हमेशा से, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है ये।
जब यूपीपीसीएस ने 200 300 हमेशा 500 600 पे उसने अपना रिजल्ट दिया है, ठीक है ना। इसलिए सभी को पीसीएस का फॉर्म भरना चाहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और हाँ, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मैं ये सभी जानकारियां मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस विद गौरव सर 1। ये मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी, वहां जो लिंक होगा उससे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जहां पर मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़, चाहे यूपीएससी की हो, यूपीपीसीएस की हो, बीपीएससी की हो, या कोई भी न्यूज़ हो, वे सभी दिया करूंगा। देखिए अब हमारा नोटिफिकेशन आ गया, अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी क्लासेस बिल्कुल फ्री करता हूं, बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो सभी मेरे चैनल पर पड़ी रहती है और बिल्कुल फ्री होती है। मैं पूरा सिलेबस कवर करा देता हूं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पूरा सिलेबस कवर करा दिया था यूपी स्पेशल का, इस बार मैं अपडेटेड यूपी स्पेशल का कराऊंगा और साथ में ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी का भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, ठीक है ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी आपने देखा पीसीएस में कितने क्वेश्चन आए थे, आरओ में कितने क्वेश्चन आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, तो इसलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी कवर कराऊंगा, एनवायरमेंट, इकोलॉजी कवर कराऊंगा और साथ में यूपी स्पेशल, और इनके सभी के नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सभी के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये सब फ्री होगा, कोई भी ऐसा नहीं कि मैं कोर्स बेचूंगा, ये करूंगा, वो कुछ ऐसा कोई मैटर नहीं है, सब फ्री होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, तसल्ली से भरिए, आराम से भरिए। जब आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाए पूरे, तो अपना आराम से अपने फॉर्म को भरिए, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, आप सभी से एक निवेदन है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।